यदि किसी दंपत्ति का केवल पुत्र पुत्री है तो क्या वंश में पुत्र होना आवश्यक है? पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा अनुष्ठान या विधि विधान अपनाना चाहिए? बंधुओं, ऐसा कहा है कि पुत्र जीव के वंश को बढ़ाता है। पुत्र जीव के वंश को बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, यदि पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हुई है, तो ऐसा आत्मग्लानि होना ही नहीं चाहिए। क्या कि बेटी है तो हमारा वंश नहीं बढ़ेगा। वंश हम बढ़ाना क्यों चाहते हैं? कि हमारे मृत्यु के बाद कंधा देने वाला कौन होगा, हमें मुखाग्नि कौन देगा, हमारा अंत्येष्टि होने के बाद गया श्राद्ध कौन कराएगा, हमारी तिलांजलि पिंडदान कौन देगा। तो यदि पुत्र नहीं है तो उस स्थान पर पुत्री के परिवार को यह अधिकार दिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं, पुत्री का परिवार ये कर सकता है। दूसरी बात, पुत्र सदैव एक कुल को तारने का काम करेगा, लेकिन बेटी एक की जगह दो कुल को तारने का काम करती है। इसलिए ऐसी आत्मग्लानि तो होनी नहीं चाहिए। क्या बेटा ही तारेगा? कर सकते हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास हैं। पुराण में भी ऐसा उदाहरण आया है। भगवान व्यास की रचना पर ऐसा उदाहरण है कि बेटी ने किया पिता का कर्म। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि पुत्र के मरने पर स्वयं पिता मुखाग्नि दे रहा है। राजा हरिश्चंद्र की कथा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को मुखाग्नि दी। ऐसी ऐसी प्रमाण है। पुत्र नहीं हुआ है, उसके लिए क्या करें? तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान से प्रार्थना करें। और यह विषय माइक में बोलने का नहीं है। बंधुओं, हमारे धर्म शास्त्र पर ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। जिसी मुहूर्त पर, श्रेष्ठ समय पर, श्रेष्ठ अनुष्ठान करके प्रयत्न करने पर पुत्र ही होता है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और छोड़ दें सब कुछ, हम तो कहेंगे सतचंडी महायज्ञ चल रहा है, श्रद्धा से परिक्रमा करें और यज्ञ नारायण भगवान से याचना करें। जैसे यज्ञ से अमृत दिया अग्नि देव ने, तो राजा दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए। आप यज्ञ नारायण से प्रार्थना करेंगे तो आपका भी पुत्र भगवान राम जैसा हो जाएगा। यह श्रद्धा से संभव है। श्रद्धा से यज्ञ पुत्र को देगा। चूंकि हमारे यहाँ पुत्रेष्ठी यज्ञ का प्रावधान है, हम यज्ञ से पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यज्ञ प्राथमिकता है। यहां तक कि यज्ञ में आचार्य चरु का निर्माण करते हैं। कथा के विश्राम में, फिर यज्ञ के विश्राम में चरु लगाया जाता है। मटके पर दूध डालकर वहां पर निर्माण किया जाता है चरु का। और सैकड़ों हमने ऐसा अनुष्ठान देखा जो चरु का प्रसाद खाकर उनके यहां पुत्र हो गया। और मैं क्या बताऊं, मैंने स्वयं देखा है कि डॉक्टर ने कह दिया पुत्र नहीं होगा, न बेटी हुई न पुत्र हुआ, मेडिकल साइंस फेल हो गया। लेकिन हमारे शास्त्र ने जो उपाय बताया उसको किया, तो मैंने स्वयं प्रत्यक्ष देखा है। 18 साल बाद उनकी कोख भर गई। 18 साल बाद, विवाह के 18 साल, 20-20 साल बाद पुत्र हुए। और दूसरा, नहीं है तो इसकी आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैं महात्मा हूं, सन्यासी हूं, मेरा कोई पुत्र ही नहीं है, शादी हुई नहीं, संतान होगी कहां से?
तो उसकी कोई आत्मग्लानि तो मुझे है ही नहीं। पूरा संसार ही हमारा परिवार है, सबके पुत्र हमारे पुत्र हैं, सबके माता पिता हमारे माता पिता हैं। इसलिए जीव को आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए। क्या गारंटी है जो पुत्र हुआ वो बुढ़ापे में आपकी बात मानेगा? कोई गारंटी है क्या? अजामिल गोकर्ण जी को पुत्र नहीं था। मैंने महात्मा के प्रथम दिन कहा, साधु से गए तो साधु ने आशीष दिया, फल दिया, आप खाएं, पुत्र हो जाएगा, लेकिन पत्नी अनुष्ठान करेगी तो, नहीं तो पुत्र अच्छा नहीं होगा। गर्भ में पुत्र हो तो हमारे यहां गर्भाधान संस्कार, पुष्णयन संस्कार, इनकी व्यवस्थाएं। गर्भ में जब बालक होता है तो हम घर का आचरण पवित्र रखें, घर पर झगड़ा झमेला न रखें। गर्भ से ध्रुव सीख गया, गर्भ से प्रहलाद सीख गया, और गर्भ से रावण सीखा सिखाया निकला। इसलिए गर्भ में गर्भाधान, पुष्णयन आदि ये संस्कार हमारे यहां बनाए, और उन संस्कारों को करने से जो पुत्र होता है वो श्रेष्ठ होता है। महात्मा ने कहा कि गर्भ में जब बालक होगा अनुष्ठान करना। आत्मदेव ने अपनी पत्नी को कहा, लेकिन धुंधुली ने कुछ नहीं किया, तो पुत्र अजामिल जैसा, धुंधकारी जैसा हुआ, पापी हुआ, अत्याचारी हुआ, लुटेरा हुआ। आशीर्वाद लेने के बाद पुत्र तो हुआ, लेकिन काम का नहीं रहा। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, जीव को संतोष रखना ही श्रेष्ठ है। और जिसका पुत्र ना हो वो हमें ही पुत्र मान ले अपना। हमें पुत्र मान लो, हम पुत्र हो गए आपके। और क्या हो सकता है? सोच लो, आपका पुत्र भागवत कर रहा है, जिंदा पुत्र शायद भागवत का अनुष्ठान न करे, लेकिन माना हुआ पुत्र आपके लिए भागवत रोज कर रहा है, आपकी मुक्ति है। क्यों पुत्र का चिंतन? भाव से ही तो सब कुछ होता है, नहीं तो हमने बेटे को पिता का गला काटते देखा। इसलिए पुत्र हो ऐसा भाव ना हो, होना चाहिए पुत्र, लेकिन पुत्र से ही सब कुछ होगा ऐसा भी नहीं।